श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, जैसा कि सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू हो गया है और इसका पहला सोमवार पड़ेगा 10 जुलाई को। प्रिय भक्तों, जैसा कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी अक्सर ये कहा करते हैं कि एक लोटे जल का बहुत महत्व होता है, लेकिन वो साथ में यह भी कहते हैं पूरे सावन में प्रत्येक दिन अगर आप एक लोटा जल शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं तो इसका फल आपको और दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक मिलता है और बहुत शीघ्र अतिशीघ्र ही मिलता है। और पूज्य गुरुदेव जी ये भी कहा करते हैं कि अगर किसी उपाय को सावन के महीने में किया जाए तो उसका फल आपको बहुत ही जल्दी मिलता है, और अगर किसी उपाय को सावन के सोमवार को किया जाए तो उसका फल आपको 15 दिनों के भीतर मिल जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए 5 महा उपायों को बताऊंगी जो आपको इस सावन में प्रत्येक सोमवार को करना है। इन सारे उपायों में से अगर आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो देवादिदेव महादेव आपको इस सावन इतनी धन संपदा देंगे कि आपने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी सी रोग है और वो खत्म हो जाए तो इस सावन के सोमवार के उपाय को करने से आपके बड़े से बड़े रोग पल भर में खत्म हो जाएंगे। अगर आपको नौकरी की समस्या है तो आपकी नौकरी की समस्या भी देवादिदेव महादेव इस सावन जरूर दूर करेगा। तो आपको सारे उपायों को ध्यानपूर्वक सुनना है और हो सके तो एक पेन और डायरी लेके बैठ जाए। आपसे जो रिलेटेड जो भी समस्या है और उसके जो उपाय हैं उसे आप कहीं एक डायरी में नोट भी कर लें। प्रिय भक्तों, इस बार सावन और अधिक मास को मिलाकर कुल 8 सोमवार के सौभाग्य हमें मिल रहे हैं। तो हमारे जितने भी समस्या है उन समस्याओं को हम इन 8 सोमवार में प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो ये सोमवार कौन से तारीख को पड़ रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है और आप अपने कैलेंडर में भी इसे देख सकते हैं। बस इतना सा ही मैं आपको बता दूं कि पहला सोमवार है 10 जुलाई को और 8वां सोमवार यानी आखिरी वाला 28 अगस्त को है। प्रिय भक्तों, इन 8 सोमवार में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए जो ये 5 महा उपाय हैं उन्हें आप जरूर करिएगा। इन 8 सोमवार के अंदर आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो देवादिदेव महादेव जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले श्रावण सोमवार के महा उपाय को। अगर आपके घर में लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कमी है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, आपके घर में 1 रुपए तक की आमदनी नहीं है, तो सावन के प्रत्येक सोमवार को आपको इस उपाय को जरूर करना है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको प्रत्येक सोमवार को एक कमल का पुष्प शिव जी को अर्पित करना है। अगर आपको कमल के पुष्प मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसके भी उपाय हैं। उसकी जगह आप 1 लोटे जल में कमल गट्टे को डालकर ले जाएं और शिव जी पर अर्पित करें। फिर उस कमल गट्टे को आपको लेते आना है और 8 सोमवार आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से देवादिदेव महादेव आपके घर की जो तंगी है, आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है, उसे सही कर देंगे। कमल का पुष्प महादेव जी को इसलिए अर्पित करना है क्योंकि कमल के पुष्प में महालक्ष्मी विराजमान होती हैं और कमल के पुष्पों को खुद भगवान विष्णु ने भी शिव जी के ऊपर चढ़ाया है। एक बार उन्होंने शिव जी के ऊपर 108 कमल के पुष्प अर्पित किए थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान महादेव जी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट में दिया। सुदर्शन चक्र पहले भगवान शंकर का हुआ करता था, लेकिन प्रसन्न होने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया। तो यही है कमल के पुष्प की महिमा कि केवल कमल के पुष्प को चढ़ाने से ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। चलिए अब जानते हैं दूसरे महा उपाय को। अगर आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि इस सावन में वो पूरी हो जाए, तो आपको इस उपाय को करना है, इस उपाय को चूकना नहीं है। तो इस उपाय के लिए आपको 1 लोटे में जल भर लेना है और उसके अंदर लाल चंदन का पाउडर डालना है। अगर आपके पास लकड़ी का हो तो घिसकर उसे डाले तो ये और भी अच्छा होगा। और हर सोमवार मतलब इस सावन के 8 सोमवार को इस जल को आपको शिव जी पर अर्पित करना है। आप देखिएगा कि 8 सोमवार ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, जैसे आपकी नौकरी की इच्छा, आपके व्यापार का अच्छे से चलना या फिर और भी कोई मनोकामना हो, तो आपको इस सावन प्रत्येक सोमवार जो 8 सोमवार पड़ रहे हैं उनमें इस उपाय को जरूर करना है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए अब जानते हैं इस सावन के तीसरे सोमवार के महा उपाय को। अगर आपका पैसा कहीं अटक गया हो, आपका पैसा किसी ने आपसे उधार लिया हो और फिर वो आपको वापस नहीं कर रहा है, बार बार आप उसके चक्कर काट रहे हैं लेकिन वो पैसा देने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है, या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में आप फंस गए हो, बार बार आपको अदालत की चक्कर काटनी पड़ रही है लेकिन फिर भी आपको अदालत से कोई निश्चित फैसला नहीं मिल रहा है, या फिर आपको नौकरी से संबंधित कोई समस्या है या फिर विद्या अध्ययन से ही संबंधित कोई कार्य है वो भी नहीं हो रहा है, तो आपको इस सावन के 8 सोमवार को इस अचूक उपाय को करना है।
आपको लाल चंदन को घिस लेना है। उसके बाद एक बेलपत्री की जो नीचे वाली 2 पत्तियां होती हैं, उन 2 पत्तियों में इन लाल चंदन को लगाना है और लाल चंदन को ऐसे लगाना है कि पत्तियां पूरी तरह से ढक जाएं, बिल्कुल वह लाल हो जाए। उसके बाद ऊपर जो एक पत्ती होती है उसके ऊपर घी लगाना है, वो भी उसी तरह ही लगाना है जैसे हमने चंदन को लगाया था। पूरे पत्ते में घी को अच्छी तरह से लगाना है और घी होगी गाय की। फिर इस बेलपत्री को श्रावण सोमवार वाले दिन लेकर जाना है और अपनी मनोकामना को कहते हुए अशोक सुंदरी की स्थान पर उल्टा करके रखना है। उल्टा ऐसे रखना है, बेलपत्री के जिस भाग पर हमने चंदन और घी लगाया था वह भाग जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उसको स्पर्श करते होना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको देवादिदेव महादेव जी से अपनी जो भी समस्या है उसे कहना है और फिर वापस घर आ जाना है। और ऐसा आपको प्रत्येक सोमवार मतलब सावन के प्रत्येक सोमवार को करना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी काम नहीं बन रहे हैं, जिस भी काम में अटकलें आ रही हैं, वह सारी समस्या दूर हो जाएगी और आपका काम आसानी से होता चला जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं सावन सोमवार के चौथे महा उपाय के बारे में। यदि आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, आप अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपये का खर्चा हो रहा है आपके घर में, लक्ष्मी नहीं टिक रही है, पैसा गलत मार्ग पर खर्च हो रहा है, अर्थात जैसे आपके पैसे बीमारियों में खर्च हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे में खर्च हो रहे हैं और भी फिजूल खर्चे हो रहे हैं जिन्हें आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, तो इसके लिए शिव महापुराण में एक बहुत ही अच्छा और सुंदर उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको इस सावन के किसी भी एक सोमवार को किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण दंपति को या ब्राह्मण परिवार को, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, उनकी पत्नी हो गए, उनके बच्चे हो गए, उन्हें वहां बैठाकर बेलपत्री के पौधे के नीचे आपको खीर खिलाना है। ऐसा करने से यह होगा कि आपके घर में लक्ष्मी टिकने लग जाती है और आपके घर में धन की बरकत होने लगती है। यह बहुत ही छोटा सा महा उपाय है। सावन के किसी भी सोमवार को आपको इस महा उपाय को कर लेना है। तो चलिए जानते हैं सावन सोमवार के 5वें महा उपाय के बारे में। यह जो महा उपाय है वह आपके व्यापार और व्यवसाय के लिए है। अगर आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, दुकान नहीं चल रही है आपकी, कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आ रहे हैं, तो इस सावन के सोमवार को आपको परम पूज्य आचार्य प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए इस अचूक उपाय को जरूर करना है। और हाँ, इस महा उपाय को आपको सावन के 8वें सोमवार को करना है। तो आपको एक बेलपत्र का ऐसा पौधा देखना है जो आपकी लंबाई से काफी बड़ा हो, ऊंचा हो, फलने फूलने वाला बेलपत्र का पौधा हो। तो आपको क्या करना है, सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल में यानी कि गोधूली बेला में आपको एक घी का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है बेलपत्री के पौधे के नीचे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको बेलपत्री के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और अपने व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पर उस मिट्टी को लाकर रख देना है। आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि इस उपाय को करते करते 3 ही सोमवार में आपको इसके अच्छे वाले असर देखने को मिल जाएंगे और देखते ही देखते आपका व्यापार व्यवसाय उन्नति की ओर अग्रसित हो जाएगा। आपने जितने भी घाटे सहे हैं वो मुनाफे में परिवर्तित हो जाएंगे और आपके व्यवसाय में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में अचानक से कोई बड़ा संकट आ गया हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी के ऊपर कोई गंभीर बीमारी आ गई हो जैसे कि कैंसर, लीवर की, किडनी की, और इन हालातों में आप बहुत अत्यधिक परेशान हैं, आपका मन विचलित हो रहा है और आप यह चाह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसा करे, यह संकट किसी भी तरह से करके समाप्त कर दे और आपका जीवन सुखमय हो जाए, तो आपको इस उपाय को इस सावन प्रत्येक सोमवार को करना है और इस उपाय को शाम के समय में ही करना है। इस उपाय को आपको शिव मंदिर में करना है या फिर बेलपत्री के पौधे के नीचे करना है। तो आपको एक दीपक लेना है घी का और उसमें आपको 2 बाती लगानी है और फिर उसमें एक खड़े चावल के दाने को, बस एक ही दाना रहेगा, उसे डाल देना है और इस बाती को जलाकर आपको शिव मंदिर में रखना है, शिव जी के पास या फिर बेलपत्री के पौधे के नीचे आपको रखना है। ऐसा करने से बड़ा संकट भी आपके ऊपर से टल जाएगा। और अगर आपके घर में कोई असाध्य बीमारी प्रवेश करने वाली है, कोई संकट आपके घर पर आने वाला है, तो उस संकट को देवादिदेव महादेव बाहर कर देंगे। प्रिय भक्तों, ये थे वो महा 5 उपाय जो आपको सावन के प्रत्येक सोमवार को करना है। अगर आपने सावन के प्रत्येक सोमवार को इन उपायों को सच्चे मन से और सच्चे भावना से कर लिया तो देवादिदेव महादेव आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे, आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे और आपको मनवांछित फल की भी प्राप्ति करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने हर उपायों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई उपाय समझ में न आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो आपके लिए लाभकारी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने परिजनों में शेयर करें।